सभापति जी, इसके साथ साथ इन्होंने नीति आयोग ने यह भी कहा है कि 18-19 से 22-23 की अवधि में प्रदेश का जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स था वह 8.9 अंकों के साथ आगे बढ़ा है और प्रदेश में 18 से 23 की अवधि में जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है वह भी 14.8% से 19.3% के मध्य रहा है। यानी एक बहुत बेहतर स्थिति में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी इस बारे में कहा है, जो उनकी 24-25 की रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने कहा है कि देश के सभी राज्यों की स्वयं के कर की प्राप्ति में उत्तर प्रदेश का अंश 22-23, 23-24 और 24-25 में जो 9.9%, 10.5% और 11.6% रहा है। यानी जो बेहतरीन लगातार बढ़ोतरी की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा है कि उक्त वर्षों में सभी राज्यों में राजस्व प्राप्ति के सापेक्ष ब्याज पर व्यय, यानी जो सरकारों ने कर्ज लिया होता है उस कर्ज पर सरकार जो व्यय कर रही है वह अन्य राज्यों में है 12.6%, 12.3% और 12.1%, जबकि यूपी का है 10.3%, 9.4%, 8.9%। यानी हम लगातार नीचे जा रहे हैं क्योंकि हम कर्जा कम ले रहे हैं, हमारे पास रेवेन्यू है, हम अपने पैसे का उपयोग बेहतर तरीके से यूपी के विकास के लिए कर रहे हैं। ये कुछ आंकड़े हैं जो आप लोगों की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए और इसके साथ ही जो उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी है, आपके समय में, मैं आपके समय की बात नहीं कर रहा हूं, 1950 से लेकर के 2017 तक ये पहुंच पाई थी मात्र 12.75 लाख करोड़ तक, 12.75 लाख करोड़। और 17 से लेकर के 25 के बीच में, 24 के बीच में, ये केवल 24-25 का हम आंकड़े दे रहे हैं। इस 31 मार्च तक के भी आंकड़े हम उसके साथ जोड़ लें तो 25 तक ही हम मान लेते हैं। ये जो आंकड़े हैं ये बताते हैं कि सरकार के प्रयास किस दिशा में आगे बढ़े हैं। अगर वही प्रयास आपने किए होते तो उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी अर्थव्यवस्था होती। जो 12.75 करोड़ पिछले 70 वर्षों में था, मात्र 8 वर्ष में सरकार उसको 27.51 करोड़ तक पहुंचाई। और हम लोग इस बात को मानते हैं कि 25 इस वित्तीय वर्ष, यानी जो 25 से हमारा 1 अप्रैल से 25-26 का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होगा, इसके अंत में हम इसको लगभग 32 लाख करोड़ तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। विदेशी कर्ज यहां नहीं होगा। आपके आंकड़े पता नहीं कहां के आंकड़े हैं। लाल बिहारी जी बढ़ा है तो जब से देश स्वतंत्र हुआ यूपी का 55 लाख करोड़ रुपया था और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 14 से 9 साल में 147 लाख करोड़ रुपया विदेशी कर्ज बढ़ गया। भारत के विकास को देखिए, सुनने का अभ्यास डालिए, सत्य सुनने का अभ्यास डालिए। लाल बिहारी जी, सत्य सुनिए, सत्य कड़वा होता है। अगर आपने यहाँ पे हमारे दयाशंकर मिश्रा दयालु जी के भाषण को थोड़ा सुना होता, उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया लेकिन बहुत संक्षेप में दिया। उन्होंने एक बात कही, जो ब्रिटेन हम पर शासन किया था 200 सालों तक, भारत ने अपनी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में उस ब्रिटेन को पछाड़ करके जो दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बना है। भारत की अर्थव्यवस्था का दायरा बढ़ेगा तो यहां पर पूंजीगत निवेश के लिए और वेलफेयर की स्कीम के लिए कर्ज का दायरा भी उसमें बढ़ेगा। लेकिन यह सरकार के उसमें है और आपने इसकी चर्चा तो की, आपने यूएस की चर्चा नहीं की, इंग्लैंड की चर्चा नहीं की, जिस इंग्लैंड में आपके नेता निवेश करते हैं अपना, आप थोड़ा वहां की भी चर्चा कर लो ना।
आप जापान की चर्चा करिए, इनके पास कितना इन लोगों ने कर्जा लिया है। अगर उनके सामने आप भारत का देखेंगे तो ये बहुत कम है, बहुत कम है। और भारत का जो भी है वो अपने नियंत्रण में है। और भारत को आज जिस दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी लेके गए हैं, 27 में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनने जा रहा है। इसके लिए जो रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की नई संस्कृति को प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, ये उसी का परिणाम है। आप लोगों की समझ और बुद्धि से थोड़ा ऊपर का विषय है, आप लोगों को थोड़ा उसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन मैं इस बात को कह सकता हूं कि 2023-24 में अगर आप देखेंगे, देश की जीडीपी 9.6% की दर से बढ़ा है और उत्तर प्रदेश की 11.6% की दर से आगे बढ़ा है। यानी जो कदम हमने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के अंदर उठाए हैं, इसके परिणाम बेहतरीन तरीके से हुए हैं। डिजिटल मैकेनिज्म जो यूपी के अंदर लागू हुआ है, उसका परिणाम शासन की कार्य पद्धति में एक ट्रांसपेरेंसी के रूप में भी सामने देखने को मिला है। और आज मुझे बता, जो मैंने कहा ना कि उत्तर प्रदेश ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। आपने महाकुंभ के दौरान, आप लोगों को खैर फुर्सत कहां ये सब सुनने की, जो बाहर के लोग आते थे और उत्तर प्रदेश के अंदर डीजल या पेट्रोल लेते थे, तो उनके राज्य की तुलना में सस्ता होता था। तमिलनाडु की तुलना में, कर्नाटक की तुलना में या पंजाब की तुलना में सस्ता होता था। तो वे लोग आकर के यहां कहते, साहब देखिए यूपी में तो डीजल पेट्रोल भी सस्ता है। यानी आप लोग वहां जनता का शोषण वहां भी आपके मित्रगण कर रहे हैं। तो हम लोगों ने यहां पे डीजल पेट्रोल की दर देश में सबसे कम है और उस सबके बावजूद भी उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। डिजिटल लेन देन, जो मैंने कहा ना, शासन की कार्य पद्धति में ट्रांसपेरेंसी को लाता है और इसका एक बेहतरीन उदाहरण बनकर के उत्तर प्रदेश उभरा है। 2017-18 में केवल 122.84 करोड़ का डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ था और अगर 24-25 के दौरान हम इसको देखेंगे तो यह है 1024.41 करोड़ का डिजिटल ट्रांजैक्शन, कई गुना बढ़ा है। और यूपी में डिजिटल लेन देन अपनाने में पूरे देश में नंबर 1 पर है और इसमें से आधे से अधिक तो केवल यूपीआई के माध्यम से ही हुए हैं। इसके लिए बैंक की शाखाएं खोली गई, 20,416 बैंक की शाखाएं हैं, 4,932 बैंक मित्र हैं, 18,000 से अधिक 18,747 एटीएम है, 4,40,000 से अधिक बैंकिंग केंद्र हैं जो वहां पर लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों तक सीधे पैसा पहुंचाने में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। अगर हम 11 विभागों के 207 योजनाओं की धनराशि को देखेंगे तो इसमें से 113 केंद्रीय योजनाएं और 94 राज्य सेक्टर से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, जिसके माध्यम से 9 करोड़ यानी 24-25 में 9 करोड़ 8 लाख से अधिक लोगों को 1,11,637 करोड़ रुपए का भुगतान सीधे उनके अकाउंट में गया है। ये योजनाओं की बात कर रहा हूं मैं, एग्रीकल्चर और अन्य सेक्टर की बात नहीं किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश ने एफडीआई को भी, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी यहां आमंत्रित करने में सफलता प्राप्त की है और जिसमें अप्रैल 2000 से लेकर के 2017 तक कुल 3,303 करोड़ रुपए का एफडीआई यूपी के अंदर आया था और 17 से 24 के बीच में यह आया है 14,008 करोड़ रुपए से अधिक का, यानी आपसे कई गुना। जो आप 17 वर्ष में नहीं कर पाए वह काम उससे कई गुना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश इन 8 वर्ष में लाने में सफल हुआ है। बैंकिंग तंत्र की जो मैं बात कर रहा था, अर्थव्यवस्था को एक नई गति देता है, उसकी रीढ़ के रूप में काम करता है। निवेश और ऋण देने में इसकी एक बड़ी भूमिका होती है, उसमें एक स्पीड देता है और उत्तर प्रदेश के बैंक में 16-17 तक पैसा जमा होता था मात्र 12,75,000 करोड़ का
और 24-25 में यही राशि बढ़ करके गई है 29,66,000 करोड़ रुपए आज जमा पिछले सत्र में जमा हुआ है उत्तर प्रदेश के बैंकों में। सीडी रेशो जो छोटे छोटे यानी बैंकों के द्वारा लोन उपलब्ध कराया जाता है, एक क्रेडिट डेबिट का जो रेशियो यूपी के अंदर है, जितना पैसा हम जमा करते थे कितना प्रतिशत होता था, यहाँ पे लोन दिया जा रहा है या मात्र 43-44% 2017 तक था, आज ये बढ़कर के 61% हुआ है। ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ा है, कदम आगे बढ़ाए हैं सरकार ने और सरकार के सभी चीजें दिखती हैं। आरबीआई का बुलेटिन कहता है कि बैंक और वित्तीय संस्थाओं में प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए फंड्स आकर्षित करने में 16.2% हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है। यानी उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक इन्वेस्टमेंट के कार्यक्रमों के लिए बैंकों से लोन आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 पर है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 पर, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर, अटल पेंशन योजना में देश में प्रथम नंबर 1 पर, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में उत्तर प्रदेश द्वितीय नंबर पर, पीएम स्वनिधि योजना में सर्वाधिक स्ट्रीट वेंडर को लोन दिलाने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर और आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या भी प्रदेश के अंदर बढ़ी है। आज के दिन पर पूरे देश के अंदर 7,40,00,000 लोग आयकर रिटर्न भरते हैं और उत्तर प्रदेश में 71,65,000 लोग आज के दिन पर इनकम टैक्स उपलब्ध करते हैं, अपना आईटीआर जमा करते हैं। ऐसे ही प्रदेश के अंदर अन्य सेक्टर में भी काफी वृद्धि हुई है। और आपने रोजगार की बात की तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के समय में प्रदेश का जो बेरोजगारी दर थी वह 17% थी, आज वह 3% है। इसका मतलब रोजगार का सृजन हुआ है और अनेक अवसर पर यह कार्यक्रम मैं आ रहा हूं, उसमें भी आ रहा हूं, आप चिंता मत करिए, आ रहा हूं। चलो मैं दोनों जगह का साहस रखिए, मैं दोनों जगह सुनने का साहस रखिए। देखिए आपका एक उदाहरण मैं और बताता हूं। ये फुली है, वह कुर्सी फुल ही है, फूल नहीं। बैठिए लाल बिहारी। फूल नहीं, फूल कोई शब्द, फूल तो गुलदस्ता में बदलता है, कार्यकारी नहीं।